सेल ने 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 मुबैना तौर पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के तरबियत याफ्ता बताए जा रहे हैं। दिल्ली ATS ने दावा किया है कि खुफिया एजेंसी दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ मिलकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में त्योहारों के मौसम में दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रही थी। स्पेशल सेल नीरज ठाकुर के मुताबिक महाराष्ट्र से 47 साल जान मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा उसामा उर्फ समी जामिया नगर का रिहायशी है, मूलचंद उर्फ साजू राय बरेली का रिहायशी है, जीशान कमर इलाहाबाद का रिहायशी है, मोहम्मद अबू बकर बहराइच का रिहायशी है और मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का रिहायशी है। स्पेशल सेल के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने इंकिशाफ किया कि उन्हें एक स्लीपर सेल ऑपरेटिव से जदीद तरीन RDX पर मबनी IEDs, दस्ती बम, पिस्तौल और कारतूस मिले थे। उन्हें महफूज रखने के लिए यूपी भेजा गया था। 4 मुश्तबा अफराद को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है, जबकि जीशान कमर और आमिर जावेद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक ख़ास चीज़, दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। काबुल से अहम खबर। काबुल में हिंदुस्तानी निजात कारोबारी का अगवा कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अगवा कुनंदा की शिनाख्त बंसुरी लाल की हैसियत से की गई है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के सदर पुनीत चंदूक ने बंसुरी लाल की अगवा की जानकारी मीडिया को दी है। काबुल में 11वीं पुलिस जिले में बंसुरी की दवा की दुकान है। जराये के मुताबिक बंसुरी और उनका स्टाफ दुकान के करीब से अगवा किया गया। अगवाकारों ने उन्हें मारा पीटा। बंसुरी लाल का स्टाफ किसी तरह अगवाकारों की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो गया। मकामी एजेंसियों में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है। उनकी तलाश जारी है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अहम खबर अफगानिस्तान से आ रही है, क्या कुछ तफसीलात और अभी क्या कुछ कार्रवाई? देखिए हिना, जैसे आपने बताया कि ये बंसरी लाल जो है वो इंडियन नेशनल है, यानी कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। इस बात की पुष्टि है। हालांकि वो अफगानिस्तान मूल के हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं शुरू से, लेकिन अब वो इंडियन नेशनल बन चुके थे। इसी बीच खबर ये है कि कल सुबह करीब 8 बजे के आसपास और हिंदुस्तान के समय के हिसाब से करीब 9 बजे के आसपास अपनी दुकान के पास से उनको गन पॉइंट पर अगवा किया गया और उनके साथ उनके स्टाफ को भी अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हालांकि बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन फिलहाल कल से ही उनकी तलाश अभी चल रही है और तालिबान से भी मुद्दे को उठाया गया है। माना जा रहा है कि पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 11th पुलिस डिस्ट्रिक्ट काबुल का है, वहां पर ये जांच उनकी तलाश चल रही है। और इसी बीच विदेश मंत्रालय, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उससे भी इस मामले को उठाया गया है और अपडेट किया गया है और उनसे दरखास्त की गई है कि वो इस मामले में दखल दें, क्योंकि बंसरी लाल जो है वो इंडियन नेशनल है और कई सालों से वो दवाई की दुकान चलाते हैं काबुल में। हालांकि आपको भी याद दिलाते हैं कि
कल ही विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने इस तरह का बयान दिया था कि सभी भारतीयों को वहां से अफगानिस्तान से भारत लाने में कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर हो सकते हैं क्योंकि जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, जी जी उसको पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी हालत वैसे नहीं। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए।